वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की क्रमबद्ध रूप से कथा को श्रवण किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है और कथा का मनन किया है। अब हम भगवान श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, भजन करें, मनन करें, कीर्तन करें। तो आगे कहते हैं कि भक्ति योग 29 में काल तेज वैराग्य गौर दुख जीवन मरण कहो झांसु जस भाग्य। तब वह देवहूति उन अपने पुत्र, उन अपने भगवान प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु, महदादिकों का लक्षण और प्रकृति पुरुष का स्वरूप परमार्थिक जैसा हो और जिस प्रकार से इसका ज्ञान हो वह मुझको कहो। हे भगवान, जैसे सांख्य शास्त्र में इनका मूल आपने कहा है, परंतु उसके कहने का अभिप्राय भक्ति योग है। इस कारण भक्ति योग का मार्ग मुझसे विस्तार सहित आप कहिए। हे जगतपति, जिससे इस पुरुष को सब ओर से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, ऐसे लोक के अनेक प्रकार के आवागमन को कहो और ईश्वर रूप और काल का स्वरूप कहो, जिसके भय से लोग कुशल कर्म करते हैं। झूठे अभिमानी शरीरादिक पदार्थों में अहंकार करने वाले अज्ञानी कर्मासक्त निराधार अहंकार में बहुत दिन से सोए हुए एवं कर्म करते करते जो शांत हो गए हैं, ऐसे 60 लोगों के चैतन्य करने के लिए और उनकी निर्बल बुद्धि करने के अर्थ वह योग शास्त्र का प्रकाश करके आप इस जगत के सूर्य रूप उत्पन्न हुए हो। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि हे महामुनि, हे कुरुश्रेष्ठ विदुर, इस प्रकार माता के बहुत मीठे वचन की सराहना करके अत्यंत प्रसन्न हो प्रीति से भरे
करुणा से पीड़ित मीठे वचन कहें। श्री भगवान कहते हैं कि हे जननी, भक्ति योग अनेक प्रकार का है और बहुत मार्गों से प्रकाशित होता है। पुरुषों की प्रकृति सत रज तमो गुण के होने से उनके संकल्प में भेद पड़ जाता है। संकल्प से, हिंसा से, दंभ से, मत्सरता से, क्रोध से जो भिन्न दृष्टि का भाव मुझ में करते हैं वह तामसी भक्ति है। विषय भोग की चाहना कर यश ऐश्वर्य के लिए जो अचारदिक में मेरी भावना करते हैं वह राजसी भक्ति पाते हैं। मेरी अर्चना करने से उनको राजसी भक्ति मिलती है। पाप नाशने उद्देश्य के अथवा सिद्ध साधन के उद्देश्य से जो मूर्ति आदि में कर्म करें अथवा जो पूजन करें, उसमें यह माने कि भगवत की यही आज्ञा है, इसलिए पूजने ही के योग्य हैं। ऐसे भाव से जो भक्ति करते हैं वह सात्विक भक्ति कहलाती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि उत्तम मध्यम अधम यह इनके त्रय त्रय भेद, यही विधि श्रवणादिक मन में इक इक नव नव भेद, यही विधि श्रवणादिकन में इक इक नव नव भेद। इसका प्रयोजन यह है कि श्रवण कीर्तनादिक जो नवदा भक्ति कही गई है वही फल देने के लिए 3 प्रकार की तामस और 3 प्रकार की राजस, 3 प्रकार की सात्विक भक्ति होने से 27 प्रकार की भक्ति हो गई और सुनने से इन्होंने भेद हो जाते हैं। तब यह सब मिलाकर 81 प्रकार की हो जाती हैं। यह सुगुण भक्ति के भेद हैं। मेरे गुण के श्रवण मात्र से मैं जो अंतर्यामी हूँ मुझ में से कभी न निकले। इस प्रकार मन की गति मुझ में लगाएं। जैसे गंगा जल धारा प्रवाह से समुद्र में लय हो जाता है फिर नहीं लौटता, ऐसे ही ईश्वर में लीन हो जाए, भेद न रखें। निर्गुण भक्ति योग का यही लक्षण है। पुरुषोत्तम की फलानुसंधान भेदभाव रहित भक्ति करें। श्रीपति के अतिरिक्त दूसरे की आशा न करें। मेरे साथ एक लोक में वास, समान ऐश्वर्य सदा निकट रहें। मेरी समान रूप हो जाए, एक रूप हो जाए। इन 5 मुक्तियों को मैं देता हूँ, परंतु मेरे भक्त मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं ग्रहण करते। यह अत्यंत निर्गुण भक्ति योग भक्ति कहलाती है, जिससे तीनों गुणों का उल्लंघन करके मेरे भाव को प्राप्त होता है। इससे अधिक और दूसरी भक्ति नहीं। सुंदर नित्य नैमित्तिक महास्वधर्म की अनुष्ठान करके निष्काम सब जीव मात्र में भूतात्मा में सदा स्थित रहता हूँ। मेरी अवज्ञा करके जो पुरुष केवल मूर्ति का पूजन करते हैं वह विडंबना मात्र हैं। मैं सबके शरीर में रहने वाला हूँ। मुझे छोड़कर जो मनुष्य मूर्ति की अर्चा करते हैं वे अपनी मूर्खता से राख में हवन करते हैं। देखिए यहाँ एक शंका आती है। शंका यह है कि कपिल देव जी अपनी माता से बोले कि हे जननी, सब चराचर जीव में हम स्थित हैं, हमको तो कोई जानता नहीं। हमारा अनादर करके प्रतिमा का पूजन करते हैं, उन लोगों को कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। जैसे राख में हवन करने से कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता। हे माता, प्रतिमा पूजन वेद की वाक्य मानकर होता है। ऐसे वेदों के वचन का छेदन मूर्ख भी नहीं करते। और कपिल देव जी ने बड़े ज्ञानी होकर वेदों के वचन का खंडन क्यों किया कि प्रतिमा का पूजन नहीं करना है? तो इसका उत्तर इस प्रकार कहते हैं कि देहों में परमात्मा को मानना कि परमात्मा सब देहों में स्थित है, यह ज्ञानियों का कर्म है। ऐसा मानने वाले प्राणी प्रतिमा को नहीं मानते। यह कर्म अज्ञानियों के लिए नहीं है। अज्ञानियों का
प्रतिमा का पूजन है। कपिल देव जी की माता ज्ञानी हैं तथा कपिल देव जी भी ज्ञानी हैं, इसलिए ऐसे ब्रह्म ज्ञान के वाक्य कहें, अज्ञानियों के लिए नहीं कहें। इस शंका का इस प्रकार उत्तर समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि सब प्राणियों की देह में जो मैं विराजमान हूँ, जो मुझसे द्वेष करता है, अभिमान रखता है, भेदभाव रखता है, उन प्राणियों का मन कभी शांत नहीं होता। हे मातः, ऊंचे नीचे द्रव्यों से, क्रिया से, अर्चना से मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, और जो जीवों का अनादर करता है उस पर मैं प्रसन्न नहीं होता। सब जीव मात्र में परमात्मा मैं हूँ। जब तक मेरे अनुभव का हृदय में प्रकाश न हो, तब तक मनुष्य को मूर्ति आदि का पूजन करना चाहिए। आप में और मुझ में जो प्राणी अंतर समझते हैं, उन भिन्न दृष्टि वालों को मैं सदा कष्ट देता रहता हूँ। इसलिए मुझको सब जीवों में और भूतों में विराजमान जानकर सब प्राणियों का अंतर्यामी मैं हूँ। मुझसे दान मान मित्रता रखकर भेद दृष्टि से न देखना चाहिए। हे शुभे, हे मैया, अचेत जीवों में सचेतन अर्थात प्राणधारी जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे प्राणवृत्ति वाले श्रेष्ठ हैं, उनसे चित्तवृत्ति वाले श्रेष्ठ हैं, और उनसे भी इंद्रिय वृत्ति वाले श्रेष्ठ हैं। उनमें स्पर्श ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, उनमें रस ज्ञानी मत्स्यादि श्रेष्ठ हैं, और उनमें भी गंध ज्ञानी भ्रमर आदि श्रेष्ठ हैं, और उनसे भी शब्द ज्ञानी सर्प आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे रूपवेता काकादिक श्रेष्ठ कहे गए हैं, और उनमें भी दोनों ओर दंत वाले श्रेष्ठ कहे गए हैं। उनसे भी बहुत पाँव वाले श्रेष्ठ हैं, और उनसे चौपाए वाले श्रेष्ठ हैं जिनके 4 पाँव हैं। उनमें भी 2 खुरों वालों को श्रेष्ठ कहा गया है। द्विपदों में 4 वर्ण श्रेष्ठ कहे गए हैं। उनमें ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में वेद पाठी श्रेष्ठ हैं, वेद पाठियों में अर्थ के जानने वाले श्रेष्ठ कहे गए हैं, और अर्थ के जानने वालों में संशय छेदी मीमांसा करने वाले श्रेष्ठ कहे गए हैं। उनमें भी स्वकर्मकर्ता श्रेष्ठ हैं, और उनसे मुक्त संग श्रेष्ठ हैं। उनसे ईश्वरीय कर्मकर्ता श्रेष्ठ हैं, और जिस पुरुष ने अपने धर्म कर्म का फल और अपना शरीर मुझे अर्पण कर दिया है, उनमें वह सबसे श्रेष्ठ हैं। मुझ में जिसने अपनी आत्मा समर्पित कर दी है, मुझ में ही सब कर्मों का संन्यास करता है, उस समदृष्टि महात्मा से कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ऐसे समदर्शी के समान कोई दूसरा नहीं है। समदर्शी मनुष्य वैकुंठ को जाता है। वह आदि पुरुष अविनाशी सबके घट घट में विराजमान है। इसलिए सब जीव मात्र को अत्यंत आदर सम्मान से मन ही मन में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हे मनुसुते, भक्ति योग और योग दोनों में तुमसे कहता हूँ, इन दोनों में से एक का भी साधन कर लें तो वह पुरुष परमेश्वर के निकट पहुँच सकता है। सबका स्वामी प्रकृति पुरुष रूप और अनेक पृथक जो परमात्मा स्वरूप हैं, परम प्रधान पुरुष उसी को देव कहते हैं, जिसमें यह जीव अनेक अनेक प्रकार की योनियों को भोगता है। रूप भेद के आशय होने से दिव्य काल कहलाता है, और जिससे भिन्न दृष्टि वालों को महदादि भूतों का भय हो जाता है। सर्वाधार और यज्ञों के फलदायक जो ईश्वर जीवों के भीतर प्रविष्ट होकर सब जीवों को भक्षण करते हैं, वही भगवान विष्णु हैं, वही यज्ञ हैं, वही काल हैं, और वही वशी करने वाले का प्रभु हैं। इस काल का न तो कोई प्यारा है, न कोई शत्रु है, और न कोई बांधव है। वही अप्रमत्त होकर प्रमत्त पुरुषों का अंत करता है। जिस काल के भय से पवन चलता रहता है, मार्तंड तपता है, इंद्र वर्षा करता है, तारागण प्रकाश करते हैं,
जिनके भय से वनस्पति, वृक्ष, लता, औषधि सहित अपने अपने समय पर पुष्प और फल उत्पन्न करती हैं, जिसके भय से नदियाँ दिन रात बहती रहती हैं, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकते, अग्नि प्रज्वलित होता रहता है, पर्वतों सहित भूमि डूबती नहीं, जिसकी आज्ञा से यह आकाश सब श्वास लेने वालों को सावकाश देता है, वह तत्व 7 आवरण मुक्त इस लोक में इस देह का विस्तार करता है, जिसके भय से गुणाभिमानी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वर्ग आदि में युग युग वर्तमान रहते हैं और बारंबार संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। वह अनंत अंत करने वाला, काल अनादि आदि करने वाला है, अवयव है, जनों से जनों को जन्मता है, परंतु काल को भी मृत्यु से संहार करता है। वह परमात्मा काल रूप अपने इच्छानुसार काम करता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि स्थावर जंगम रूप जीते सब, नाना भांति न रूप धरे हैं, ताहि में सच्चिदानंद महाप्रभु, आत्म एक प्रकाश करे हैं, सो बिनु जाने ते सिंधु समानो, जाने ते गोप बिंदु तरे हैं, वंदत ताहि सदा सुख देव जो, ब्रह्मचराचर रूप परे हैं, ब्रह्मचराचर रूप परे हैं। इसी मधुर संवाद के साथ माता देवहूति और कपिल देव मुनि के इस सांख्य शास्त्र के मधुर संवाद, भगवत संवाद के साथ यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय स्कंद की 29वां अध्याय पूर्ण है, 29वां अध्याय पूरा होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।